ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को जलजूनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को डोल ग्यारस जलजूनी एकादशी कहते हैं। इसे परिवर्तनीय एकादशी, पद्मा एकादशी एवं वामन एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी का श्रृंगार करके खूबसूरत डोले में सजाकर यात्रा निकाली जाती है, इसीलिए इसे डोल ग्यारस कहा जाता है। इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया जाता है, इसीलिए इसे जलजूनी एकादशी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर ये भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है, इसीलिए इसे वामन एकादशी कहा जाता है। इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि चातुर्मास के दौरान अपने शयन काल में इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। यह पद्मा एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पद्मा माता लक्ष्मी माता का एक नाम है। इस दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उस पर माँ लक्ष्मी अपना संपूर्ण वैभव लुटा देती है। जलजूनी एकादशी हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन मनाई जाती है। जलजूनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। महाभारत के समय की बात है। सम्राट युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद मास में पड़ने वाली एकादशी का वर्णन करें। इस भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके महत्व को भी बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पापों से मुक्त करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली इस कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहूँगा, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को संबोधित कर कहने लगे कि हे सम्राट, आज मैं आपको समस्त पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनाने जा रहा हूँ। त्रेता युग के समय एक बलि नाम का राक्षस था। बलि मेरा परम भक्त था। वह अलग अलग प्रकार से मेरा नित्य पूजन किया करता था और हवन आदि का आयोजन करता था, लेकिन इंद्र से शत्रुता के चलते उसने समस्त इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। बलि के कष्टों से परेशान होकर सभी देवतागण एकत्रित होकर भगवान से मदद मांगने गए। इंद्रदेव समस्त बृहस्पति नतमस्तक होकर भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगे, जिसके बाद मैंने वामन अवतार धारण कर धरती पर 5वां अवतार लिया और फिर महापराक्रमी राजा बलि को जीत लिया। भगवान कृष्ण के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर के मन में प्रश्न आया और उन्होंने पूछा कि हे केशव, आपने वामन अवतार में भला करके कैसे उस पराक्रमी दैत्य को पराजित किया? श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि मैंने एक वामन ब्राह्मण का भेष बनाया और जब बलि ब्राह्मणों के साथ यज्ञ कर रहा था तब मैंने वहां पहुंचकर बलि से बस 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने सोचा 3 पग भूमि तो बहुत कम होती है और यह समझकर उसने मुझे 3 पग भूमि का आश्वासन दे दिया। इसके बाद मैंने बलि को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और भूलोक में पद, भूवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ तथा सत्यलोक में मुख उसके ऊपर मस्तक को रखा। यह सब होने के बाद मैंने राजा बलि से कहा कि हे राजन, एक पग पृथ्वी से, दूसरा स्वर्गलोक से पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जगह शेष नहीं होने के कारण बलि ने अंत में अपना शीश झुका लिया और मैंने अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया, जिसके बाद वह पाताल की ओर चला गया। मेरे प्रति उसकी इस भक्ति और समर्पण को देख मैंने बलि को ये आश्वासन दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जिसके बाद बलि के कहने के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल एकादशी के दिन उसके आश्रम पर मेरी प्रतिमा की स्थापना की गई।
इस प्रकार हे राजन, इस एकादशी के दिन योग निद्रा में गए भगवान नारायण शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसीलिए इस एकादशी की दृष्टि के संचालक भगवान विष्णु का पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन चांदी, तांबा, दही, चावल आदि का दान करना चाहिए। रात में जागरण अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति विधि विधान से इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद परम धाम की प्राप्ति होती है। जो भी लोग इस कथा का श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करने से आपको सभी फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की आप पर कृपा बनी रहती है। कथा आदि हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री कृष्णा। आप सभी को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।